हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे थे। आज हम लोग उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वो बच गया था सेकेंड पार्ट, माइक्रोमीटर। क्या था? माइक्रोमीटर। और से थर्ड पार्ट जो बच गया था वो था स्क्रू गज। स्क्रू गज। ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है। दोनों का प्रिंसिपल क्या है? सेम है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सेम है। लिख सकते हो सेम वर्किंग प्रिंसिपल। सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सेम है। माइक्रोमीटर में हम जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि आप इसका जो लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच, PITCH, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। ठीक है। उसमें क्या था? लीनियर स्केल था। इसमें क्या था? सर्कुलर स्केल। दो दो होता है इसमें। जो बेसिकली स्केल होगा, एक तो क्या होगा? लीनियर होगा, एंड दूसरा क्या होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि रोटेटर होता है। सपोज करो दिस टाइप का रोटेटर आपको रहेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? डिवीजन दिया रहता है। ठीक है। टोटल डिवीजन जो होता है वो 100 होता है, और कुछ में 50 भी डिवीजन होता है। ठीक है। तो ये क्या, ये सर्कुलर है। और जब इसको आप रोटेट करोगे इसमें क्या क्या है? डिवीजन है। तो एक सर्कुलर रोटेशन में, ठीक है, जब इसको आप एक सर्कुलर रोटेशन करोगे, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन करोगे, तो जितना डिस्टेंस इसको जब रोटेट करोगे ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे आप किसी नट को कसते हो, ठीक है, तो उसमें बोल्ट लगाते हो। ठीक है। तो बोल्ट को घुमाओ, तो जैसे जैसे घुमाओगे तो क्या होगा? वो आगे में बढ़ेगा या पीछे में बढ़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियरली। तो जैसे सपोज कर लो समथिंग इस टाइप का रहता है। ठीक है। इस टाइप का नट है, सपोज कर लो। इसको क्या है, यहाँ पर आपका लीनियर सर्कुलर स्केल दिया रहेगा। ठीक है। ये सर्कुलर स्केल हम मानते हैं, और इस पे सर्कुलर रीडिंग दिया है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जैसे हम रोटेट करेंगे, ठीक है, ये सर्कुलर है तो रोटेट होगा। इसको जैसे इसे रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा? ये या तो इस साइड जाएगा या इस साइड आएगा, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा वो पिच कहलाएगा। क्या करेगा? पिच। पिच जो होता है, लीनियर डिस्टेंस क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा, तो आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलो या लीनियर डिस्टेंस बोलो, नो प्रॉब्लम। लीनियर डिस्टेंस कवर्ड, आप लिख सकते हो, कवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल कंप्लीट रोटेशन करने में जो लीनियर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो पिच जनरली जो होता है वो दो कंजिक्यूटिव थ्रेड, आप देखते हो जो खांच होता है, वो दो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस जो होता है वो उसको बीच का होता है। ठीक है। तो इसमें दो है, देखो जैसे ये है एक ये है, तो ये दोनों का अगर कंजिक्यूटिव डिस्टेंस लोगे तो वो एक पिच के बराबर होता है। ठीक है। तो जनरली जो होता है लीनियर वन पिच जो होता है जनरली 1 mm होता है, या किसी किसी में 0.5 mm होता है, ये पिच ऑफ द माइक्रोमीटर। ठीक है। अब पिच जो होगा वो क्या होता है? 1 mm। तो 1 mm कब लेंगे? जब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल जो होगा वो 100 होगा, 100 होगा। अगर जो 50 होता है तो 5 उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि पिच जो होगा, वो आप यूज का इसमें हमेशा याद रखना 1 mm। क्या? 1 mm। और नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है? 100। सर्कुलर पे डिवीजन जो दिया रहेगा आपको सर्कुलर पे दिया रहेगा, और ये डिस्टेंस होता है। तो ये माइक्रोमीटर का है।
सेम इसी बेसिस पे हम लोग स्क्रू गज को फाइंड करते हैं, ठीक है। और वो स्क्रू गज भी इसी बेसिस पे काम करता है, सेम प्रिंसिपल है स्क्रू गज का, ठीक है। तो स्क्रू गज क्या हुआ, स्क्रू गज आप फिगर में दिखा देता है स्क्रू गज का, ठीक है, उसके बाद मैं देखूँगा। तो देखो ये डीसी पांडे का है, दिखा फिगर आप देखना, सिर्फ ये फिगर है देखो। सो दिस, ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, जैसे आप में बोल्ट देखते हो, नट बोल्ट देखोगे उसमें कैसे उसमें खांच बना हुआ रहता है। तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करो, इसको रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, ये जो स्ट्रिप होगा ये जो फिक्स होता है, ये मेटेलिक स्ट्रिप होता है, मेटल के साथ रहता है। और ये जो होता है सिलिंड्रिकल यहाँ पर हॉल होता है, जिसको इसमें सर्कुलर रीडिंग इसमें क्या होता है लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको अब जैसे जैसे रोटेट करोगे तो ये पोर्शन क्या होगा इस साइड आते जाएगा। तो जैसे मान किसी भी रॉड का अगर हमको लेंथ मानना है या किसी थ्रेड का अगर लेंथ मेजर करना है, तो आप इसमें दो और इसको नचाओ, जब तक नचाओ तब तक दोनों क्या करने, स्ट्रिप जो ए और बी जो है दोनों टच कर जाए, ठीक है, इस मेटल से या किसी वायर से, ठीक है। और जब टच कर जाएगा तो देखो आपने कितना सर्कुलर रोटेशन यानी कि कितना इसका डिवीजन रोटेट हुआ है, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये होता है रिफरेंस लाइन। इसी रिफरेंस लाइन की है मदद से हम लोग रीडिंग निकालते हैं। और इस रिफरेंस लाइन से जितना डिवीजन सर्कुलर स्केल का जितना डिवीजन मैच कर जाएगा उतना हम डिवीजन को काउंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये जो रेफरेंस लाइन पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी दिया रहता है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट लीनियर उसको स्केल को क्रॉस किया है, जितना क्रॉस कर गया तो उसको हम काउंट करेंगे मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और जितना डिवीज़न मान लो रेफरेंस लाइन से कोई डिवीज़न मैच कर गया, तो जितना हम रोटेट कराए हैं तो उससे पहले का कितना डिवीज़न है वो हम ले लेंगे एन एज ए, जैसे वर्नियर स्केल में हम लोग लिखते थे, ठीक है। सो टोटल रीडिंग जो हो जाता है वो क्या होता है एन, ये एन जो है मेन स्केल दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, और ये एन जो हो गया सर्कुलर डिवीजन का काउंट है और लीस्ट काउंट है। तो इसमें भी सेम है, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट लीस्ट काउंट जो इसका हम देखेंगे वो, और सेकेंड में क्या देखेंगे कितना डिविजन्स मैच कर गया, ठीक है। तो टोटल रीडिंग इसका जो फार्मूला होगा, टोटल रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग जो होगा वो एन जो मेन स्केल जो लीनियर मेजर किया है, ठीक है, प्लस एन जो है ये सर्कुलर स्केल का डिवीजन है इनटू लिस्ट काउंट। तो अगर लिस्ट काउंट दिया रहेगा ये कितना डिवीजन मैच कर रहा है कितना डिवीजन इसका है, तो हम रीडिंग आराम से टोटल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जीरो दो तरह का होता है, सेम जब इसका जीरो और उसका जीरो कोइंसाइड ना, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड अगर ना करे, इसमें रेफरेंस लाइन का हम लेते हैं, तो अगर सर्कुलर रीडिंग का जो जीरो होगा अगर वो इससे कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो कुछ एरर होगा। तो कोइंसाइड नहीं करेगा इसका मतलब या तो राइट साइड में होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो राइट साइड में होगा तो उसमें जब राइट साइड में होता था उसको पॉजिटिव एरर बोलते थे, और इसमें जब राइट साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे निगेटिव एरर, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है दोनों का, ठीक है। तो हमें देखना है कि अगर राइट साइड है इसका मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देगा, तो हमें अगर करेक्शन करना होगा तो माइनस करना पड़ेगा कि जितना रीडिंग वो ज़्यादा दिया है उतना उसको हम माइनस करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में इसका मतलब जो रीडिंग देने वाला है वो कम देगा, तो कम देगा तो बेसिकली क्या करेंगे हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यही है रीडिंग सर्कुलर स्केल का, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, एरर भी सेम है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको अच्छा से देखना चाहेंगे और क्वेश्चन से समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो दोनों का तो मैंने बता दिया कि इसमें आप लिस्ट काउंट कितना लेते हो 0.01 mm, ठीक है, या आप इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आप याद कर लेना ये लिस्ट काउंट है, ठीक है। पिच दिया रहेगा तो पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कर देंगे, डिवीजन कितना था 100,
पिच जो होता है बेसिकली दो जो थ्रेड होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और वो डिस्टेंस 1 mm के बराबर होता है। कितना? 1 mm के बराबर होता है। तो पिच क्या हो गया? 1 mm। तो 1 mm बाई था 100 करोगे डिवीजन तो कितना देगा? 0.01 mm। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर्स। तो ये है मेरा लिस्ट काउंट। क्या है? लिस्ट काउंट। तो इसका भी स्क्रू गेज का भी सेम है और माइक्रोमीटर का भी सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से बाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सो डायरेक्ट हम लोग लेंदी क्वेश्चन नहीं डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये डीसी पांडे का क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिच ऑफ ए स्क्रू गज, आप अगर देख सकते हो तो देख सकते हो, मैं दिखाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन है, देख लो। दिस इज द क्वेश्चन, दिखाई दे रही है? देखो ये दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गज इज 1 mm। पिच दिया हुआ है 1 mm और डिवीजन भी दिया हुआ है 100, ठीक है, सर्कुलर स्केल पे। सो जो कहता है कि जब फेस ए एंड बी, ए और बी जो है जस्ट टचिंग इच विदाउट पुटिंग एनी थिंग बिटवीन द स्टड्स। तो इसमें क्या है कि उसका ए और बी का फेस मैच कर रहा है, इसका मतलब जीरो एरर नहीं है, ठीक है। और उस समय जब क्या है एनीथिंग बिटवीन द स्टार से 32 डिवीजन यानी कि 32 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड करता है रिफरेंस लाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ मेरे स्मॉल एन दिया हुआ है 36 32। व्हेन ए ग्लास प्लेट इज प्लेस, जब ग्लास प्लेट को प्लेस किया जाता है उस स्टड के बीच में, द लाइन स्केल रीड्स 4 डिवीजन्स। लाइन स्केल कितना रीड करता है? 4 डिवीजन रीड करता है। एंड द सर्कुलर स्केल रीड्स 16 डिवीजन। सर्कुलर स्केल कितना रीड करता है? 16 डिवीजन। So find the thickness of the glass plate and zero linear scale is not hidden from circular scale when A and B are touch each other. तो जीरो लीनियर स्केल हिडन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग एरर, जो जीरो एरर है इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो हमें दिया हुआ क्या है कि लिस्ट का पिच दिया हुआ है। पिच दिया हुआ है कितना? दैट इज 1 mm। टोटल डिवीजन जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन जो दिया हुआ है n, आप ले सकते हो n, वहाँ पर लेते हैं। सो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 100। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? 1/100 हो जाएगा, दैट मीन 0.01 मिलीमीटर्स, ठीक है। आप क्या कहता है कि जीरो जो बोलता है हिडन नहीं है, मन छिपा हुआ नहीं है फ्रॉम द सर्कुलर स्केल। इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी जो है टच ईच अदर। जीरो क्या है? जीरो इज नॉट हिडन फ्रॉम द सर्कुलर स्केल्स व्हेन ए एंड बी टच ईच अदर। सो हेंस उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जीरो हिडन नहीं है, इसका मतलब उस समय रीडिंग ले रहा है। क्या कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मानो कि ये रिफरेंस लाइन है, क्या है ये? दिस इज द रिफरेंस लाइन। अगर इस सर्कुलर स्केल का हम रीडिंग अगर लेते हैं तो मानो कुछ रीडिंग होगा। क्या होगा? रीडिंग होगा। तो ये जीरो जो हिडन नहीं है, और ये क्या कर रहा है कि इसके पहले जो यानी कि रीडिंग कर रहा है, ये रीडिंग वन इससे जो मैच किया होगा तो इसके बीच में कितना है? 32 स्टड है, यानी कि 32 डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो जीरो इधर होगा, इसलिए जीरो छिपा हुआ नहीं है। अब क्या कहता है इसमें कि एक ग्लास जब रखा गया तो इसमें जो डिवीज़न आया वो क्या होगा? 4 डिवीज़न आ गया, ओके। और इसमें जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है? 16 डिवीज़न बढ़ जाता है, 16 डिवीज़न एक्स्ट्रा हो गया। यही तो कर रहा है, 16 डिवीज़न बढ़ गया। तो इतना जो ऑलरेडी क्या है रीडिंग ले चुका है, ठीक है। तो ये क्या एडवांस, यानी कि अब जो रीडिंग देगा मेरा वो क्या होगा? इतना रीडिंग ले चुका है तो आप जो देगा वो ज़्यादा देना चाहिए। ज़्यादा देगा तो हमको एरर आएगा। तो एरर आएगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो वही है, तो जीरो एरर इसमें होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो हिडन नहीं है। तो वो एरर कितना देगा? एरर जो कितना हमको, जैसे 32 ऑलरेडी रीडिंग ले चुका है। सो 32 गुने 0.01, ठीक है, ये यानी इतना का रीडिंग ऑलरेडी पहले से ही ले चुका है। अब जो ग्लास देगा तो उस
में हमको क्या किया, 4 एक रीडिंग दिया ग्लास को लगाने के बाद, ठीक है। तो ये एरर इतना है, इसको अब सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 0.32 मिलीमीटर। ये एरर है, क्या है, ये एरर है। सो लीनियर स्केल रीडिंग कितना होना है, 4 हमको बोल रहा है, 4 लीनियर स्केल रीडिंग कर रहा है, यानी कि 4 गुने 1 mm, क्योंकि एक लीनियर स्केल क्या 1 mm के बराबर होता है, यानी कि 4 mm जो है वो लीनियर स्केल है। आप बताओ, तो जब सर्कुलर स्केल रीडिंग अब जब 4 दे रहा है तो सर्कुलर कितना ले रहा है, 16 इंटू 0.01, दैट मीन 0.16 mm, ये सर्कुलर रीडिंग ले रहा है। सो टोटल रीडिंग जो होगा वो क्या होता है, n प्लस एन इंटू एल सी। सो यहाँ पे n कितना है, 4 mm है, 4 mm प्लस n कितना हुआ है, 16 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4.16 इतना mm ये आपका आ गया। एक्चुअल रीडिंग दे रहा है ये आपका सर्कल स्केल, लेकिन एरर कितना है, एरर जो मेरा आया है वो 0.2, ये जो रीडिंग है 0.2 ज़्यादा देगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एरर हो चुका है, ये रीडिंग ले चुका है, इतना मिलीमीटर वो खसक चुका है। अब जो देगा तो ऑलरेडी जो ट्रू वैल्यू तो देगा नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिखाएगा। सो आप लिख सकते हो, इसीलिए एब्सोल्यूट रीडिंग जो होगा क्या होगा, यानी कि एक्चुअल रीडिंग जो होगा, एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग बराबर क्या लिखो, दिस वैल्यू दैट इज जो मेजर करा है 4.16 माइनस एरर कर दो, एरर कितना है 0.32, तो ये जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा 3.84 ये मिलीमीटर्स, तो दिस वैल्यू इज एक्चुअल। तो अब जब टच करेगा तो सर्कुलर ये इतना लीटर यानी कि इतना लेंथ मेजर करेगा। सो ये क्वेश्चन था। अब देख लेना डीसी पांडे का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसी तरह का सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि मैं फिर पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना डीसी पांडे का, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख लो। सो दिस इज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या दिया हुआ मेन स्केल का, किसका, वर्नियर कैलिपर का 1 mm दिया हुआ है, और 10 वर्नियर डिवीजन जो है कोइंसाइड करता है 9 स्केल डिवीजन से। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन का लेंथ मेजर कर रहा है, ठीक है। द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.2 से 10.3, जीरो मार्क्स लाई कर रहा है, ओके। एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तीसरा डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से, ओके। हमको लिस्ट काउंट डिवाइड निकालना है और लेंथ ऑफ द लाइन का लेंथ क्या होगा। तो देखो वर्नियर स्केल इसमें जो बोल रहा है क्वेश्चन कि ऑलरेडी जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कितना है 10.2 से 10.3 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे इसका वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है। और कितना डिवीजन, तीसरा थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करता है, सो एन बराबर हमको थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो क्या 1 mm दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है 1 mm बाई 100, दैट मीन्स 0.01 mm, इतना आ जाएगा लिस्ट काउंट। सॉरी लिस्ट काउंट ये नहीं होगा, ये तो मेन स्केल का वो लेंथ दिया हुआ है ना। सो जब वर्नियर स्केल का वर्नियर कैलिपर का हम यूज़ करते हैं तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट जो होता है सो मिनिमम लेंथ ऑन द मेन स्केल 1 बाय टोटल डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। से टोटल डिवीजन कितना है 10 है, सो टोटल डिवीजन 10 हो गया, तो आप यूज़ कर सकते 0.1 mm को सेंटीमीटर में करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आप वैसा भी कर सकते हैं कि 1 MSD माइनस 1 BSD करोगे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। सो लिस्ट काउंट निकल गया, तो जब लिस्ट काउंट निकल गया तो हमको रीडिंग भी निकल जाएगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगा n प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। सो n कितना होगा, जीरो जो मेरा है वो 10.2 से 10.3 के बीच में है, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 10.2 लेंगे। सो 10.2 प्लस थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करता है तो 3 इंटू, क्यों थर्ड, क्योंकि थर्ड डिवीजन जो है वो मेन स्केल से मैच करता है, कोइंसाइड करता है किसका, वर्नियर स्केल का। सो 3 इंटू 0.01
ये देखना सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, दिस इज ऑल अबाउट सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो सेंटीमीटर्स में लेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.03 और सो 10.23 ये सेंटीमीटर्स, टोटल रीडिंग हमको इतना देगा, ठीक है। तो जीरो यहाँ तो कौन सा समथिंग कहीं पे कर रहा हुआ, थर्ड डिवीजन से कौन सा कर रहा है, तो हमको ये देखना है। तो रीडिंग निकालने के लिए हमको दो चीज़, तो एक लिस्ट काउंट आना चाहिए और देखना कि लिस्ट काउंट जब आ गया तो कितना डिविजन्स कोइंसाइड कर रहा है ऑन द, जब आप स्क्रू गज का बात करोगे तो सर्कुलर पे, जब वर्नियर कैलिपर का बात करोगे तो देखना लीनियरी वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन मैच कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप और सारे क्वेश्चन डील कर सकते हो। सो इतना ही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो बेसिकली ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें काम आएगा इसका कंसेप्ट, लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग देखोगे जब क्लास करोगे तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।